नमस्कार, आप देख रहे हैं G24 और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आइए नजर डालते हैं बिहार और बंगाल के कुछ अहम खबरों पर। INDIA गठबंधन की हो रही वर्चुअल बैठक में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए जाने की चर्चा है, वहीं इसको लेकर JDU विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ कन्वेनर बनाने से काम नहीं चलेगा। देखिए पूरी खबर। उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार INDIA गठबंधन में घोषित करना चाहिए, तभी गठबंधन बीजेपी का सामना कर पाएगी, नहीं तो गठबंधन बिखर जाने की बात कहा। गोपाल मंडल ने ये भी कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का बच्चा बच्चा जानता है। उनके सामने में गठबंधन में कोई नेता नहीं जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सके। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि अगर एक बार फिर से बीजेपी सरकार में आ गई तो देश बर्बाद हो जाने की कहा। वहीं प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि वह राक्षस है, सभी को निगल जाएंगे। कहीं कोई खटने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो भी किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा हिंदुस्तान दौरा किया। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे बड़े लीडर हैं भाजपा के खिलाफ में उन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह किया, बड़ी मेहनत किए और विवादित आदमी हैं, विवादित नहीं है, विवाद से बचे हुए हैं। तो ठीक है, कन्वेनर बनाया जा रहा है। हम जानते हैं वर्चुअल कन्वेनर सब अथी पर बात करेगा, लेकिन बात है ये कन्वेनर बनाने से या संयोजक बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती लाना है, निश्चित रूप से घोषणा कर दे, नेता रहेगा नीतीश कुमार। भागलपुर में शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने के प्रयास से आज बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर। इसी बाबत आज भागलपुर के भी कई विद्यालयों में इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं इस कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी लोगों को शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं उसके लाभ कैसे मिले उसे पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षा विवाद संवाद कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक एवं दर्जनों अभिभावक छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सबौर स्थित कई विद्यालयों में जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया और लोगों से योजनाओं के बारे में बताया। आज का अगर पेपर कटिंग उठा करके देख लीजिएगा तो वो तो वहाँ के स्थानीय संवाददाताओं ने उठाया होगा, और अब जो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज है, कल तो पूरा वो बढ़ा हुआ है, कल 67 विद्यालयों में हुआ है और जो बच्चों में उत्साह और उनके पेरेंट्स में, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं और जो उनके अभिभावक हैं, अगर इसमें से 10-20 बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के कुछ बहुत अच्छा कर लें तो हम लोगों की यही सफलता है। और अगर वो किसी स्कीम से अभी भी वंचित हैं, उसका लाभ उठा करके अगर वो आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो यही हम लोगों की सफलता है। वैसे लगातार प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कीम के लाभ से वंचित ना हो, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके माता पिता को भी बताना। और जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आसपास के लोगों को भी वो लोग इस कार्यक्रम से जाकर के बताते हैं कि कोई अगर नीडी है, उसको किसी स्कीम की ज़रूरत है, तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे लिया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है। तो ये सब इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य है और आप लोगों को भी बताना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ है और आप लोग सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में जो विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है या जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, एक तरफ तो 2 लाख परिवारों को नौकरी मिली। सुपौल सदर अस्पताल परिसर में अवस्थित एक पुराने भवन में आज अचानक आग लग गई। बताया गया कि उक्त परित्यक्त इमारत में आग लगने के बाद इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, तब तक इमारत में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगलागी के दौरान पैच
आग लगी के दौरान सदर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का आलम रहा। जानकारी मिली है कि इस इमारत में ब्लीचिंग पाउडर और सदर अस्पताल से जुड़े कई आवश्यक कागजात सहित अन्य सामान के भी जलने की बात कही जा रही है। स्नान कर रहे थे, अचानक दो लोग कहने कि आपका गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी हमारी यही लगती है कि आग लग गया है। तो हम दौड़ के आए तो आग बहुत भयंकर लगी हुई थी, तो गाड़ी हटाए तो अभी तो पता नहीं चल पाया किस वजह से आग लगी है। पूर्व के समय का ब्लीचिंग पाउडर वगैरह रखा हुआ था, कुछ पुराना सामान था। अचानक सूचना मिली कि घर से धुआं उठ रहा है, हम आए देखे कि आग लगी हुई। आग लगने का सर कोई अभी तक आग लगने के कारण तब सोचना पड़ेगा, हमको लगता है शॉर्ट सर्किट से ही लगा होगा, इसलिए कि बाहर से ताला लगा हुआ है। और फिर देख पाते हैं कि पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाएगी। मरौना प्रखंड मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन मरौना में प्रखंड प्रमुख मंजुला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की विशेष बैठक से अविश्वास प्रस्ताव पक्ष के सभी 6 पार्षद अनुपस्थित रहे। प्रावधान के मुताबिक प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और प्रखंड प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। देखिए पूरी खबर। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन गत 2 जनवरी को प्रखंड प्रमुख व कार्यपालक पदाधिकारी सह मरौना बीडीओ एवं संबंधित अधिकारियों को सौंपा था। सौंपे गए आवेदन के माध्यम से पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास जताते हुए कई आरोप लगाए थे। पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि विगत 2 वर्षों से हम सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख के क्रियाकलाप व व्यवहार से काफी आहत और संतुष्ट हैं। हम सभी सदस्यगण यह महसूस कर रहे हैं कि अब आप लोगों के साथ प्रखंड के क्षेत्राधीन किसी भी तरह के विकासात्मक कार्य करवाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। पंचायतों ने आरोप लगाया था कि प्रखंड के सभी समिति क्षेत्रों का अमानुपातिक रूप से विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि अपने तथा अपने कुछ छेद पसंदीदा पंचायत समिति सदस्यों के क्षेत्र में ही अधिकांश राशि का उपयोग किया जा रहा है। नियमित तौर पर पंचायत समिति सदस्यों की सामान्य बैठक नहीं बुलाई जा रही है और न ही उप समितियों का गठन कर व्यवहार में लाया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रखंड प्रमुख मंजुला देवी ने विशेष बैठक की तिथि भी निर्धारित कर दी थी। लिहाजा कार्यपालक पदाधिकारी सह मरौना वीडियो अभिमन्यु कुमार ने 16 जनवरी को विशेष बैठक में उपस्थित रहने के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को नोटिस भेज दिया था। इधर कुर्सी बचाने में कामयाबी हासिल करने के बाद प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण यादव उर्फ लाल बाबू ने बताया कि बेहतर तरीके से प्रखंड क्षेत्र में विकास होगा। सदस्यों द्वारा पंचायत समिति के थे, उनके द्वारा अभ्यावेदन दिया गया और विश्वास प्रस्ताव है, जिसको तत्काल माननीय प्रमुख को सूचित किया गया अगले दिन। उसके बाद माननीय प्रमुख द्वारा 16/1/2024 को बैठक की तिथि निर्धारित की गई थी और इस हेतु जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे सबको तांगा प्रतिवेदन करवा दिया गया था सभी लोगों को। और आज बैठक की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, जो कि 11:30 से शेड्यूल था, लेकिन 11:30 से नियमानुसार मैक्सिमम इसका 3 आवर्स तक रह सकता था। तो 2-3 अपराह्न तक हम लोग वेट किए, लेकिन इस बैठक में पंचायत समिति के एक भी सदस्य शामिल नहीं हुए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की निर्देशिका है, उनकी अनुसूची के अनुसार इस परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और उसको गिरा हुआ माना जाएगा। यही इसका बैलेंस हो रहा। और संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग की डायरेक्शन है कि प्रपत्र 2 में घर का सारा डिटेल्स जिलाधिकारी को भेजना होता है, तो सूचित कर दिया गया है उनको। नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला स्वयंसेवकों का सामूहिक मंच विश्व बंधु सोसाइटी 17 गाछी मिलियन स्माइल वेलफेयर के प्रतिनिधियों और सोमनाथ पात्रा के अन्य प्रतिनिधियों ने हावड़ा में छात्रों के संगठन बंगाल स्टूडेंट यूनिट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय नेताजी
सुभाष सॉलिडेरिटी फोरम में शामिल होने पर चर्चा की। यहीं पर अन्य लोगों की तरह बंगाल छात्र इकाई भी सभी स्वयंसेवी संगठनों के साथ एक छत के नीचे शामिल होकर नेताजी के आदर्श पर चलने के शपथ खाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों से प्रेरित होकर करीब 300 छात्रों ने नेताजी संहति मंच को ज्वाइन किया। हावड़ा सहित पूरे देश में एकजुट होकर काम करने के लिए सहमत हुए और आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की। ज्ञात हो कि आज ही के दिन नेताजी सुभाष सहभागिता मंच संयुक्त मंच के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सेन ने करणधर आदित्य दत्ता को छात्र युवा इकाई का अखिल भारतीय अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा भी की। भागलपुर में रेलवे में सफर करने के दौरान लोगों को कहा जाता है कि अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें। वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब एक मोबाइल चोर चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ। आपको बता दें, एक महिला ट्रेन में बैठकर फोन से बातें कर रही थी, तभी एक झपट्टा मार चोरों ने मोबाइल छीन के प्रयास किया। तभी ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों ने झपट्टा मार युवक को पकड़ लिया और कुछ देर तक खिड़की के बाहर लटकते हुए रेलवे स्टेशन पर जाते हुए नजर आए। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल उठता है, स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। थोड़ी सी चूक झपट्टा मार युवक की जान भी जा सकती थी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBET 24।